नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। 2 जून 2026 बेहद खास है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं और इसी दिन वो सवेरे 6:30 बजे ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। उच्च की राशि क्यों है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को हमने जीव कारक की संज्ञा दी है और हमारा जीवन कहाँ से है? जल से है, माता से है। तो कर्क राशि क्या है? वो चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है, माता की राशि है और चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है। तो इन सब कारणों की ही वजह से जब देवगुरु बृहस्पति इस कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उन्हें उच्चता, उन्हें गुरुता प्राप्त होगी और उसी गुरुता के चलते वो सभी पूरे जीवन को, सारे संसार को अपना आशीर्वाद देंगे और शुभ प्रभाव देंगे। तो कर्क राशि का ये जो गोचर है मीन राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी अभी एट प्रेजेंट शनि की 7.5 भी चल रही है और क्योंकि शनि देव की ये लास्ट राशि है और हम इसे युग परिवर्तन का भी समय कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे राशि चक्र का लास्ट जो पीरियड चल रहा है और विशेषकर 17 मई से स्वयं शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ गए, जो परिवर्तन का टाइम स्टार्ट हो ही गया है ऑलरेडी। और ऐसे भी अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का भी अभी गोचर बहुत तेजी से हो रहा है। अमूमन देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है वो 1 साल और कुछ दिनों का, तो अगर ऐसे देखें तो 12 साल में 12 राशियां पार करेंगे, लेकिन अभी वो इतना स्पीड में चल रहे हैं कि 8 साल में ही 12 राशियां पार कर जाएंगे। हालांकि बीच में वक्री, मार्गी, इस तरह के बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं और जब भी इस तरह के फेजेस आते हैं तो एक तो हम थोड़ा निर्णय हमारे अलग हो जाते हैं और क्योंकि कोई भी चीज अगर लंबे समय तक नहीं रहती है तो जल्दी उस चीज का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है और दुष्प्रभाव भी दिखाई देता है। बस यही स्थिति है। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे शुभ प्रभावों की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतनी अच्छी कर्क राशि में आकर हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। तो क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति का गोचर मीन राशि में कहाँ होने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। वीडियो की शुरुआत में आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न पर आधारित नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में बात पूछते हैं जरूर कि ये लग्न पर है देखें या चंद्र राशि से। तो मेरे जितने भी गोचर के वीडियो होते हैं वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। तो बात करते हैं कि मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर किस भाव से होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर मीन राशि में पंचम भाव से बहुत ही शानदार जगह से होने वाला है। तो जो शनि की 7.5 की वजह से जो भी अभी दुष्प्रभाव मिल रहे थे उनमें बहुत 1 साल के लिए तो बहुत ही कमी हो जाने वाली है, क्योंकि 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये भाव ही इतना अच्छा है। संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, लव रिलेशनशिप का भाव है, नेम और फेम का भी भाव है। तो सब सारी जगहों पे अगर जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे तो बढ़ती करने वाले हैं। विशेषकर अगर आप बच्चे के जन्म के लिए बहुत समय से प्रयासरत थे तो अब आप जरूर उन सब खुशियों को पा सकते हैं। या अगर आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीजें अब आपकी मीन्स सारी चिंताएं खत्म होंगी, क्योंकि देवगुरु मांगलिक कार्य करवाते हैं। बच्चों के जीवन में खुशियां आएगी तो आपके जीवन में अपने आप से ही खुशियां आ जाएगी। जिन लोगों की भी लव लाइफ बढ़िया नहीं चल रही थी, कुछ मतभेद थे, लड़ाई झगड़े थे, तो अब आप देखेंगे कि अब वो स्मूथ चलने लगेगी। या आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था तो वो पार्टनर भी आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स का भी थोड़ा मन ज्यादा लगेगा पढ़ाई में। हो सकता है कि कई बार तो ऐसे होता है कि हमें बच्चों को विशेषकर पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं करने वाला मिलता, कोई टीचर नहीं मिला, कोई कोचिंग नहीं मिली। वो सारी चीजें उन लोगों को मिलने वाली है। जो लोग शेयर बाजार वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आशीर्वाद के सदृश होंगे। नेम और फ्रेम में भी वृद्धि होने वाली है। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो एक उनकी दृष्टि पड़ रही है जो बहुत ही अच्छी जगह पे पड़ रही है और वो है नवम भाव, यानी भाग्य भाव पर दृष्टि है। तो जब भी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति देव का पक्का भाव माना जाता है नवा भाव, तो यहाँ पर क्या होगा? काम तो आप कर ही रहे होंगे, शनिदेव तो काम करवा ही रहे होंगे, लेकिन अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। तो यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें आपकी रुचि बढ़ने वाली है।
मीन्स धर्म का भी आपको साथ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ से हम हायर एजुकेशन को भी देखते हैं, जैसे पीजी, डॉक्टरेट, रिसर्च जो वाला होता है ना, वो ही वाला एजुकेशन, तो वहाँ जो बच्चे करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर अभी उनको मिलेंगे। यहाँ से हम लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखते हैं, तो जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वहां जाके सेटल होना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें उन लोगों के लिए हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो नवम भाव एक्टिव हो जाएगा तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है वो 11वें भाव इच्छाओं के भाव पर पड़ रही है, तो क्या होगा, इच्छाओं में वृद्धि होगी। जब भी इच्छाओं में वृद्धि होती है तो हम काम ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आय बढ़ेगी। और ये भाव मित्रों का भी भाव है और आपके बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो उनकी भी सपोर्ट आपको मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे और मित्र भी कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शक बनेंगे। आय के नए नए सोर्सेज आपके बनेंगे, इट मीन्स आपकी इनकम में बहुत ज्यादा वृद्धि अभी होने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है लग्न पर। जब लग्न पर ही दृष्टि पड़ती है किसी भी अच्छे शुभ ग्रह की तो वो काया पलट करता है। तो क्या होगा, आपके तो स्वयं की ही राशि है, इस बृहस्पति देव की ही यहाँ पर राशि भी है। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट शनिदेव गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव की वजह से भी अभी बहुत सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि शनिदेव 17 मई को ही रेवती नक्षत्र में आए। रेवती नक्षत्र के लाड है स्वयं बुध, तो बुध और गुरु की ऊर्जा अगर मिल जाएगी, मीन्स वाणी, बुद्धि, ज्ञान, तीनों चीजें मिल जाएगी तो फिर सचमुच काय पलट तो होना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का कंप्लीट मेक ओवर जिसे हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात आप बोलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेवती नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो आपको बुलवाएगी। तो आप जो भी आपको नॉलेज है या जैसे वर्क प्लेस पे है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपका कुछ काम नहीं बनेगा, तो अब आपको बोलना आ जाएगा, आप बोलेंगे और आप बात करेंगे तो बहुत ही नॉलेजेबल बात होगी, मतलब कुछ ना कुछ इनपुट डालने वाली बात होगी, तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। सामाजिक रूप से भी आप एक्टिव होने वाले हैं, तो वहां पर भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आय में वृद्धि तो होती हमें दिखाई ही दे रही है। इसके अलावा भी जब भी देवगुरु बृहस्पति का ही, आपकी तो स्वयं की ही राशि है, वहीं पे लग्न में थोड़ा सा लेजीनेस होता है, तो मीन राशि वाले लोगों में थोड़ा यूं भी भले ही जल तत्व की राशि है लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके की होती है वो, तो वहां पे वो क्या करते हैं, थोड़ा सुस्ती से काम करते हैं, बहुत एक्टिव या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ या ईगरली कोई काम नहीं करते हैं। और अब जब देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की ही दृष्टि स्वयं के ही राशि पर पड़ रही है, तो क्या है कि आप थोड़ा हो सकता है लेजी हो जाए, डिले करने वाला नेचर हो जाए। हालांकि शनि की वजह से अभी डिले नहीं होगा, वहां तो वो अभी बुध की ऊर्जा से चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नेचर हो तो आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड करिए। और जितना आप एक्टिव रहेंगे, मीन्स लेजी, एक तो खाना पीना थोड़ा ज्यादा करने लगते हैं, जब भी बृहस्पति का कोई कनेक्शन बनता है तो लोग फूडी बहुत हो जाते हैं, विशेषकर मीठा ज्यादा खाने लगते हैं, तो उससे ऐसे ही आलस आता है। तो आपको आलसी नहीं बनना है, रिएक्ट करना मीन्स एक्ट करना है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, नहीं तो क्या होगा, ओबेसिटी का खतरा तो होगा ही, कुछ लाइफ स्टाइल डिसीज जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें होंगी, वजन बहुत बढ़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा बाल झड़ने का भी बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम, मतलब एक हो सकता है कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो भी उसकी वजह से भी कुछ चिंता हो सकती है, छोटे मोटे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीजें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक और राशि है धनु राशि, वो राशि चक्र में आपके दशम भाव पर बैठी है। तो दशम भाव कार्य के भाव पे जब बृहस्पति देव होंगे तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान कब मिलेगा, आप काम ऐसे करेंगे, नॉलेजेबल बातें करेंगे या किसी भी चीज को लीड लेकर काम करेंगे, जैसे होता है ना कि कोई नेतृत्व करके हमने किसी काम को किया, प्लस बहुत ही सौम्य और अच्छे तरीके से जब भी आप काम करते हैं तो सीनियर की सपोर्ट मिलती है। वो किस तरीके से, या तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी हाइक मिल सकती है, मीन्स यहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं धन वृद्धि का ही योग दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए जो गोचर है बृहस्पति देव का कर्क राशि में सचमुच बहुत पॉजिटिव है। लेकिन
क्योंकि शनि की 7.5 की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम लगा होगा, लेकिन 1 साल तो आपको रिलीफ मिलने ही वाला है। इसके साथ अगर आपकी महादशा है, दशा भी अच्छी नहीं चल रही, तो उस केस में आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, मीन्स पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, जैसे भी सुविधा हो। साथ ही अपने फोरहेड पे जरूर आपको केसर का टीका या चंदन का टीका लगाना चाहिए। महिलाएं हल्दी का टीका भी लगा सकती है। ऐसे भी आप गुरु तत्व को एक्टिव करने के लिए आपके तो राशि स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति तो यू भी इन जनरल भी लगाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र एक्टिव होगा और आपको अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा आप जितनी पीली वस्तु का दान करें, क्योंकि कई जगह कई लोग कहते हैं कि अगर मैंने पीली वस्तु का दान करा तो मेरे लिए शायद नेगेटिव होगा। तो किसी भी चीज को दान करने से हमें कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता है। दान करने से पॉजिटिविटी ही आती है। तो आप बेखौफ आप कर सकते हैं। किसी बच्चे के एजुकेशन में मदद करिए, पढ़ाई लिखाई की सामग्री दान कर सकते हैं, या आप कोई भी जिनालय में जाइए, मीन्स देव स्थान पे जाइए, मंदिर में जाइए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े तीर्थों पे जाएं, आप अपने शहर के आसपास के मंदिरों में जाइए, वहां जाके साफ सफाई करिए, कुछ काम करिए, वहां पे ईश्वर के सानिध्य में रहिए, या वहां कोई गुरु है तो उनके सानिध्य में रहे हैं, तो सचमुच आपके जो देव गुरु बृहस्पति हैं और ज्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।